Okay, so we are doing in marginal costing, income statement of marginal and absorption costing. ठीक है, marginal costing and absorption costing are two different methods of costing. ठीक है, दोनों मेथड से हम अगर हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट डिफरेंट आता है दोनों मेथड से. ठीक है, डिफरेंट फॉर्मेट्स. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंसेस होते हैं. देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है? मार्जिनल कॉस्टिंग इज एक्चुअली वेरिएबल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट होती है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड. ये तीन चीजें आती हैं मार्जिनल कॉस्ट में. ठीक है ना. और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में क्या आती है? एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में चार चीजें आती हैं. एब्जॉर्प्शन में चार चीजें आती हैं: डायरेक्ट मटेरियल, देन डायरेक्ट लेबर, देन वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड. ये चार चीजें आती हैं. एब्जॉर्प्शन कॉस्ट इज फुल कॉस्ट, फुल कॉस्ट. और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट. ये फर्क है इन दोनों में. मार्जिनल में और एब्जॉर्प्शन में ये फर्क है. मार्जिनल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट इज फुल कॉस्ट. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट दीज कॉस्ट पर यूनिट. पहले मार्जिनल की कॉस्ट निकालेंगे और एब्जॉर्प्शन की भी कॉस्ट निकालेंगे. अच्छा भाई, मार्जिनल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? डायरेक्ट मटेरियल है 9 का, देन डायरेक्ट लेबर है 4 का, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 3 के हैं. तो क्या हो जाएगा? 9 + 4 13, 13 और 3 16. तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 16. एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन के अंदर डायरेक्ट ये सब कुछ तो आएगा ही, लेकिन एक और चीज आ जाएगी. मतलब 9, 4 और 3 ये तीन चीजें तो आएंगी. एक और चीज क्या आएगी? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स. और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने के हैं? 5000 के हैं. और नॉर्मल एक्टिविटी लेवल है 2000 का. तो क्या करेंगे फिर? 5000 डिवाइडेड बाय 2000. तो ये हो जाएगा आपका 2.5 डॉलर, 2.5 पर यूनिट. फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो क्या है? डॉलर 2.5 पर यूनिट. ये भी पुट कर देंगे यहाँ पर. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका. तो ऐड करेंगे 9 और 4 13 और 3 16 और 2.5 18.5. ये क्या आ गई आपकी कॉस्ट पर यूनिट. ठीक है. अच्छा, अब आपने करना क्या है? अब इनकम स्टेटमेंट बनानी है. हम फॉर्मेट बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग. इनकम स्टेटमेंट यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग. अच्छा भाई, स्टार्ट करेंगे सेल्स से. सेल्स कितने की है हमारे पास? देखो, सेलिंग प्राइस 35 है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं? 1500. 35 मल्टीप्लाई बाय 1500. तो कोई मुझे वैल्यूज बता दो प्लीज कैलकुलेट करके. लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स. वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स ये फॉर्मेट है. ठीक है, फॉर्मेट में क्या करना है? ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड करेंगे हम परचेजेस, फिर लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री. ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री. ओपनिंग इन्वेंट्री में ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है? कितने यूनिट्स है ओपनिंग इन्वेंट्री में? 500 यूनिट्स. 500 मल्टीप्लाइड बाय, अब कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? मार्जिनल की 16. देन ऐड करेंगे परचेजेस. परचेजेस नहीं होगा, सॉरी, प्रोडक्शन होगा, क्योंकि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी? 2200 मल्टीप्लाइड बाय 16. देन लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री. क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी 1200 मल्टीप्लाइड बाय 16. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट. ये जो है कहते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री. इसके अलावा आएगा लेस वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस. वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स. वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड का क्या मतलब है? देखो, अक्सर कंपनीज जो है अपने एम्प्लॉइज को कोई कमीशन वगैरह देती हैं. जितने सामान वो बेच के दिखाएंगे, जितना गुड्स सेल करेंगे, उस हिसाब से उनको
कमीशन मिलेगा। तो ये क्या होता है बेसिकली, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास जितने यूनिट बिक रहे हैं, कितने यूनिट हम सेल ऑफ कर रहे हैं, 1500 यूनिट सेल कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट का कमीशन कितना है, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड कितने दिए हुए हैं, $2 पर यूनिट का 2 है तो 3000 हो जाएगा ये। तो अब ये 52,500 में दोनों माइनस हो जाएंगे तो आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। ये आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 52,500 में से दोनों माइनस कर लो। जी कितना आ रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन, जरा निकाल के बता दें मुझे। जल्दी से फास्ट करो, आप लोग क्या कर रहे हो। 25,500 कॉन्ट्रीब्यूशन आ गई। कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद लेस हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद लेस हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अच्छा भाई फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी हमारी, फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी है, देखो फिक्स कॉस्ट एक है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स और फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, 14,000 और 5,000। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, दूसरा आएगा फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स। ठीक है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड और दूसरा है फिक्स सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स। अच्छा भाई अब फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या आ रहे हैं हमारे, 5,000 के हैं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड और सेलिंग एंड एडमिन 14,000 के। माइनस कर देंगे तो हो जाएगा ये 6,500। ठीक है, आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर है 5,000। ओके, अब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अभी सेल्स की वाली वही आएगी, कितनी थी 52,500, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, इसमें वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा भाई ओपनिंग इन्वेंट्री, अब इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या आएगी जो हमने ऊपर निकाली हुई है। ठीक है, अलग आएगी इसकी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, इसमें देखो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, सब कुछ 18.5 से चार्ज होगा। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट 18.5 है, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री 1500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 18.5। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हम कितनी कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं 2200 यूनिट्स, 2200 इंटू 18.5। फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1000 यूनिट्स 18.5, 1000 ही है ना, 1200 है सॉरी, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1200 यूनिट्स। ठीक है, मुझे वैल्यूज निकाल के बता दें प्लीज। 27750 देन 40700, ठीक है 22,200 तो माइनस हो जाएगा। सर ओपनिंग इन्वेंटरी 500 है तो 500 है, एक सेकंड, ओह सॉरी 500 है, तो ये चेंज कर दो जरा वैल्यू को, 9250। अच्छा भाई अब टोटल कर लेंगे इन सबका, 72,150 ये आ गया टोटल। ठीक है, ये क्या आएगा आपके पास, अच्छा टोटल आया। अब इसके अंदर ऐड लेस करेंगे अंडर या ओवर एब्जॉर्ब। ऐड करेंगे अगर अंडर एब्जॉर्ब्ड है और लेस करेंगे अगर ओवर एब्जॉर्ब्ड है। ठीक है, अब जरा देखते हैं अंडर एब्जॉर्ब्ड या ओवर एब्जॉर्ब्ड। अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब क्या चीज होती है, बेसिकली मैंने पिछली क्लास में लिखवाया था
देखो अंडर या ओवर एब्जॉर्ब निकालने का तरीका ये होता सर है। ये आंसर गलत आ रहा है, 27,750 आना चाहिए। एक सेकंड, क्या कह रहे हो दोबारा से बताओ, टोटल की बात कर रहे हो? 27,750 इसका ही। 27 27 250 750। 27750 ना। 9250 प्लस 40700 माइनस 22200, सही है। 27750 आ रहा है, माइनस में ज्यादा है ना, क्लोजिंग इन्वेंटरी ज्यादा है। ठीक है, 27750 आ रहा है। अच्छा जी, अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, अंडर या ओवर एब्जॉर्ब, अंडर स्लैश ओवर एब्जॉर्ब। अंडर या ओवर एब्जॉर्ब निकालने का तरीका ये है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। ठीक है, और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकालने का तरीका क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स इज इक्वल्स टू बजटेड रेट इनटू एक्चुअल यूनिट्स। बजट रेट और एक्चुअल का मतलब क्या होता है, बजट रेट का मतलब जो हमने पहले से बजट बनाया, जो सोचा है हमने, और एक्चुअल मतलब जो असल में हुआ है। बजटेड रेट का मतलब क्या है, देखो हमने जो है ना क्या कहते हैं, ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 2.5 निकाला था, दिस वाज बजटेड रेट, ये बजटेड रेट था। मतलब ये कि देखो कॉस्टिंग है ना हमेशा प्रोडक्ट को बनाने से पहले की जाती है, अंदाजन। देखो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो था, हमने क्या किया था, यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है 5000 के, और लिखा हुआ है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड यूजिंग अ नॉर्मल एक्टिविटी लेवल ऑफ 2000। नॉर्मल एक्टिविटी लेवल का मतलब ये है कि मेरे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 5000 के थे, अब मुझे जो है ना कहते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स पे इसको डिवाइड करना है। मुझे प्रोडक्शन की यूनिट तो जब प्रोड्यूस हो जाएगा तो पता चलेगा कितने यूनिट बनाए। ये क्या है, 2000 के हिसाब से मैंने डिवाइड कर दी अंदाजन। उन्होंने लिखा हुआ नॉर्मल एक्टिविटी लेवल आमतौर पर 2000 बनते हैं, तो मैंने 2000 के हिसाब से 5000 को डिवाइड बाई 2000 कर लिया, तो 2.5 का रेट आ गया। ये रेट क्या है, बजटेड रेट है, अंदाजन है रेट। ठीक है, ये रेट मैंने चार्ज किया अपने प्रोडक्शन के ऊपर। अब मैंने जो है ना गुड्स 2000 नहीं बनाए, कितने बनाए, 2200 बना लिए। आई रिपीट वंस अगेन, 5000 की मेरे पास कॉस्ट थी, प्रोडक्शन फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड थे, और मैंने उनको डिवाइड किया नॉर्मल एक्टिविटी लेवल से, तो मेरे पास $2.5 पर यूनिट की कॉस्ट आ गई। ये मेरी बजटेड कॉस्ट है। ये $2.5 पर यूनिट की जो कॉस्ट आई, मैं इसको 2000 यूनिट पे चार्ज करूंगा तो पूरी 5000 यूनिट की कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। लेकिन मैंने 2200 यूनिट बना दिए, 2200 यूनिट बना दिए, इसका मतलब क्या है कि मैंने कॉस्ट ज्यादा रिकवर कर ली, जितनी कॉस्ट मेरी लगी भी नहीं उससे भी ज्यादा रिकवर कर ली। एक तरह से मैंने क्या किया है, ओवर एब्जॉर्ब कर लिया। अब तरीका क्या है, देखो फॉर्मूला सिंपल है। फॉर्मूला ये है, बजटेड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स। बजटेड रेट क्या है, ये 2.5 हमने लगाया ना, दिस इज बजटेड रेट 2.5, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकालने के लिए। बजटेड रेट इनटू एक्चुअल यूनिट्स। एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं, यूनिट कितने बनाए मैंने, एक्चुअल यूनिट किस चीज के, प्रोडक्शन के। यूनिट बनाए कितने हमने, 2200। तो ये आ गया अंडर या ओवर एब्जॉर्ब्ड आ जाएगा। ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आ गए 5500। अच्छा भाई, अब अंडर या ओवर एब्जॉर्ब निकालने हैं तो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल, एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल, तो क्या आ जाएगा, अंडर स्लैश ओवर एब्जॉर्ब। ठीक है, अंडर या ओवर एब्जॉर्ब, जैसे कि एब्जॉर्ब ओवरहेड कितने 5500 है, एक्चुअल ओवरहेड कितने थे 5000 थे, मींस 500 यूनिट क्या किए मैंने, ओवर एब्जॉर्ब कर दिए। पॉजिटिव आंसर आएगा मतलब ओवर एब्जॉर्ब, अगर इसका आंसर माइनस में आ जाएगा तो अंडर एब्जॉर्ब होगा। ठीक है जी, हम जब है ना हमारे जो ओवरहेड फिक्स होते हैं, लेकिन हमें नंबर ऑफ यूनिट पता नहीं होते। नंबर ऑफ यूनिट जो है हम एस्टिमेटेड लेते हैं, नॉर्मल एक्टिविटी लेवल के लेते हैं। अब हमने नॉर्मल एक्टिविटी लेवल की यूनिट्स ले लिए, ठीक है। अब जो पर यूनिट की कॉस्ट आ गई, अब एक्चुअल में अगर हमने ज्यादा यूनिट बना लिए, कम यूनिट बना ली, तो अंडर या ओवर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो सिंपल तरीका ये है कि एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर या ओवर एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकालने का फॉर्मूला क्या है, बजटेड रेट इनटू एक्चुअल यूनिट्स। बजटेड रेट था 2.5 का, एक्चुअल यूनिट कितने थे 2200। देखो नहीं ना, 5500 माइनस, सॉरी, जो आंसर 500 आया, 5500 एब्जॉर्ब है, और एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है, 5000 ही हुआ है, तो ये क्या हो गया, 500 ओवर एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 500 ओवर एब्जॉर्ब। तो ओवर एब्जॉर्ब हो रहा है तो हमें फायदा हो रहा है नुकसान, फायदा फायदा हो रहा है, हमारी कॉस्ट को कम करेगा ये।
ओवर एब्जॉर्ब्ड है मतलब हमने कॉस्ट ज्यादा चार्ज कर दिया, असल में इतना खर्चा हुआ नहीं है और कॉस्ट में ज्यादा डाल दिया, तो इसमें से अदर इनकम हो गई है, मतलब समझो कि लेस करेंगे, इसमें से कॉस्ट कम कर देंगे हम, लेस करेंगे अंडर एब्जॉर्ब, ओवर एब्जॉर्ब, ओवर एब्जॉर्ब होगी ना, अपनी कॉस्ट को हम कम कर देंगे, ओवर एब्जॉर्ब फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, ये माइनस कर देंगे इसमें से 500, तो 27250 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे इसको ऊपर से, तो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सिंपल फॉर्मूला है छोटा सा जी, 52500 माइनस नहीं, क्योंकि मार्जिनल में हम जो है कहते हैं ओवरहेड को एब्जॉर्ब ही नहीं करते ना, जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हैं हम उनको पर यूनिट की कॉस्ट में डालते ही नहीं, हम बोलते हैं भाई फिक्स ओवरहेड्स को पर यूनिट में डालो ही नहीं, ताकि ये झंझट ही ना हो, एंड में जो भी प्रॉफिट है उसमें से एक साथ पूरे फिक्स ओवरहेड माइनस कर दो। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, फिक्स ओवरहेड को भी यूनिट की कॉस्ट में डाल देते हैं, तो फिर उसमें अंडर या ओवर एब्जॉर्ब का एडजस्ट करना पड़ता है बाद में। 25250 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, लेस करेंगे सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट की बात करेंगे, लेस सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। अच्छा भाई, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस में आ जाएगा फिक्स सेलिंग एंड एडमिन, और वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन। जो ऊपर दिया हुआ है ना, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस ऊपर दिए हैं कितने हैं, देखो फिक्स सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस हैं 14000, नहीं वो तो फिक्स प्रोडक्शन है। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन कितने हैं, $2000 पर यूनिट है, और कितने यूनिट बेचे हैं, 1500, 3000 हो जाएंगे। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन 3000 है, फिक्स सेलिंग एंड एडमिन 14000। वेरिएबल वाले कैसे निकाले मैंने, 1500 यूनिट बेचे हैं और पर यूनिट का 2 है, फिक्स मतलब सैलरी है, जो सेल्स डिपार्टमेंट वाले लोगों की सैलरी तो होंगी ना, कमीशन जो वेरिएबल है, वेरिएबल है, तो माइनस करेंगे 25000 में से इसको, तो जाए ये वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन कमीशन है, हाँ माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 8250, ये आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, दोनों तरीकों से प्रॉफिट आ गया, मार्जिनल का प्रॉफिट अलग आ गया 6500 आ गया, एब्जॉर्प्शन का आ गया 8250, दोनों का प्रॉफिट आ गया पूरा अलग अलग। तो हम करेंगे, अब बनाएंगे रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन क्या चीज होती है, बेसिकली इन दोनों प्रॉफिट को मैच करवाएंगे, बनाएंगे रिकंसिलिएशन। रिकंसिलेशन बनाएंगे, रिकंसिलेशन के अंदर आ जाएगा प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग कितना है हमारा, ये आया था 6500, ठीक है। अच्छा भाई, ऐड करेंगे फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स इन, प्रोडक्शन ओवरहेड्स इन क्लोजिंग इन्वेंटरी, फॉर्मूला है, फॉर्मेट है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इन क्लोजिंग इन्वेंटरी, और लेस करेंगे फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड इन ओपनिंग इन्वेंटरी। देखो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में फर्क क्या है, क्यों प्रॉफिट में फर्क आ रहा है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की वजह से, कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो है मार्जिनल में शामिल नहीं होते पर यूनिट में, और एब्जॉर्प्शन में शामिल होते हैं, तो उसी की वजह से फर्क आ रहा है। अब जरा देखते हैं इसका फर्क कैसे खत्म करेंगे। देखो, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इन क्लोजिंग इन्वेंटरी मतलब क्या है, क्लोजिंग इन्वेंटरी के मेरे यूनिट्स कितने हैं 1200, मल्टीप्लाई बाय फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितने थे पर यूनिट के 2.5, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का जो रेट था दैट वाज 2.5, तो ये 1200 इंटू 2.5, 3000 ये आ जाएगा, और ओपनिंग इन्वेंटरी में कितने थे 500 यूनिट्स इंटू 2.5, 1250, टोटल करेंगे
8250, ठीक है, आ गया प्रॉफिट यूजिंग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मेट है, दोनों का प्रॉफिट को मैच करवाने का रिकंसिलिएशन का एक तरीका है।